और जब यीशु मसीह ने उसे देखा और यीशु मसीह ने जब उसे चेक किया, कहा कि इस मुर्दे को मेरे पास ले आओ, अर्थी को छुआ और कहा उठ जा। बाइबल कहती मुर्दा उठने लगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ उसे इसलिए दी गई ताकि वो लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। जब सुसमाचार प्रचार का हम जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब पास्टर लोग जो ये जिक्र कर रहे हैं, इनका मतलब क्रिश्चियन या ईसाई बनाना या धर्म परिवर्तन करना है। इसीलिए वो चीजों को समझ नहीं पाते। क्यों अब तक किसी क्रिश्चियन ने किसी धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, कभी किसी देश के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, यहां तक कि किसी खालिस्तान या किसी भी चीज के खिलाफ उन्होंने कभी किसी चीज के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि उनका मकसद जो है वो शारीरिक नहीं है, ना ही उनका युद्ध जो है वो शारीरिक है। बाइबल कहती है क्रिश्चियन अपने देश के लिए हमेशा आशीष का कारण होते हैं। वो जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए वो प्रार्थना करते हैं, उनका मकसद सुसमाचार को लेके जाना है। अब यहां पर किसी धर्म का जिक्र नहीं हुआ, एक नॉनसेंस हो रही थी कि एक शहर जो अपने आप को प्लेजेंट प्लेस बताता था, खुशनुमा स्थान बताता था, वहां पर एक विधवा का एक लौता बेटा वो भी मर गया और वो बाहर आ रहा था। जब यीशु मसीह के सामने ऐसी नॉनसेंस होती है तो यीशु मसीह उस नॉनसेंस को टेस्टिमनी में चेंज कर देते हैं। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि नाइन नगर से, खुशनुमा नगर से एक विधवा के एक लौते बेटे की लाश बाहर आ रही है, ये मैं होने नहीं दे सकता। और बाइबल कहती जब उसने अर्थी को छुआ और कहा उठ जा, अराइज, तो बाइबल कहती मुर्दा उठ गया और बोलने लगा और सब पर बड़ा भय छा गया। ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, जो यहां पर यीशु मसीह ने किया आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। कि नाम क्या है? नाम है अमीर दास, लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं। नाम क्या है? नाम है जी बंजर ठेकेदार, पर दिहाड़ी तक को काम नहीं है। नाम क्या है? नाम जो भी है, जिंदगी नाम के उलट हो चुकी है। नाम कुछ भी है, जिंदगी नाम के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी। जो नाम बंदे का है, जिंदगी उसके टोटल खिलाफ, उसके रिजल्ट लाइफ के टोटल खिलाफ चल रहे हैं। ये खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। इसलिए उसने कहा यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं लंगड़ों को चलाने का, मुर्दों को जिलाने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं और उन्हें छुड़ा सकूं। यही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए। मेरी लाइफ में एक नॉनसेंस थी क्या कि जवान लेकिन नशों में, मेंटली अपसेट, मेंटली अटैक के दौरे पड़ते हैं, वैसे जवान बच्चे नहीं हो रहे, गर्भ में रसौलियां हैं। जबकि परमेश्वर कहता है इंसान को बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो क्या बोला? फूलो, फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ये खुदा की इच्छा है कि हम फूले और फले और पृथ्वी में भरें, लेकिन शैतान की इच्छा यह है कि वो मारे और घात करे और नष्ट करे आपके गर्भ को, आपके फल को, आपके फाइनेंस को। कि बंदा तो बहुत पढ़ा लिखा है जी, उसने जो बीएड की है जी, उसने पीएचडी की है, पर अभी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। ये एक नॉनसेंस है। और बाइबल कहती है दुनिया पे कोई भी जन आपकी नॉनसेंस खत्म नहीं कर सकता। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जीसस क्राइस्ट है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिसने आपकी नॉनसेंस के लिए क्रूस उठाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहां मैं आऊंगा वहां नॉनसेंस खत्म हो जाएगी। लोग खत्म कर सकते हैं टेम्परेरी, जब यीशु मसीह खत्म करेंगे तो पीढ़ियों तक करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं, अगर आमीन होना चाहते, बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। जब उन्होंने नॉनसेंस को होते हुए देखा कि ये क्या नॉनसेंस है कि एक प्लेजेंट प्लेस से, खुशनुमा जगह से एक ऑलरेडी विधवा, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं विधवाओं और अनाथों का पिता हूं। मैं विधवाओं और अनाथों के, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा इनका केस लड़ता है, यहोवा इनका मुकदमा लड़ता है। वो विधवाओं के आंसुओं को देखता है और वो अनाथों का पिता बनके उनके साथ रहता है। जब यीशु मसीह ने देखा यहोवा के वचन को कि शैतान ने एक विधवा के एक लौते पुत्र को भी खत्म कर दिया, एक नॉनसेंस क्रिएट कर दी, एक चुरा लिया, घात कर दिया, नष्ट कर दिया, तो बाइबल कहती चोर चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। सिर्फ यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा ही नहीं किया होगा, अगर उसके अंदर पाप भी होंगे, उसके अंदर नशा भी होगा, अगर व्यभिचार भी होगा, वो भी उसने खत्म किया होगा, विधवा की कमियों को भी खत्म किया होगा, जीवन तो दिया ही होगा, बहुतायत का जीवन दिया होगा।
जब वो जी उठा होगा पाप के खत्म होने के कारण, अब वो फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड होगा। जिस कारण उसकी मौत हुई, वो बीमारी हो या कुछ भी हो, वो भी उसकी जिंदगी से चली गई होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आया, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। कभी मत डरना सुसमाचार देने के लिए। अपने पड़ोसियों को, अपने गांवों को, अपने नगरों को कभी मत डरना, सुसमाचार देते रहना, क्योंकि तुम धर्म का नहीं, जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार दे रहे हो, जो नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आया, और यह प्रचार होता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका, आपके मेंटर स्पिरिचुअल फादर को मिलना जरूरी नहीं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। आपका परमेश्वर के घर में लगे होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आप लग के परमेश्वर के घर में नहीं लग सकते। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो कहीं बर्फ के स्थान में बैठे हैं, जहाँ 6-6 फुट बर्फ पड़ी, जहाँ 200-200 किलोमीटर कोई चर्च नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च। हालेलुया। बाइबल कहती है, मांगो तो दिया जाएगा। बाइबल कहती है, तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो, तुम मांगोगे तो परमेश्वर देगा, तुम खटखटाओगे तो परमेश्वर खोल देगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम के लिए मेरे पिता से मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। आमीन। अपने पड़ोसियों को, अपने गांवों को, अपने नगरों को कभी मत डरना, सुसमाचार देते रहना, क्योंकि तुम धर्म का नहीं, जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार दे रहे हो, जो नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आया, और यह प्रचार होता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।